नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्वेलकोनो टॉप यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस क्लास के अंदर दो दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे और ऐसा याद करेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम लायक हो और एग्जाम में सवाल बन सके और अपन क्वेश्चन सही कर सके। तो आज अपन करते हैं पहले शुरुआत रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो ये रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर। हाँ जी, और इसका निर्माण करवाया था रणथंभन ने 994 में। और इस दुर्ग को अपन दुर्गाधिराज दुर्ग भी बोलते हैं, दुर्गाधिराज, दुर्गों का भी राजा। हाँ जी, ये रणथंभौर दुर्ग गिरी दुर्ग में भी आता है, वन दुर्ग में भी आता है और रण दुर्ग में भी आता है। हाँ जी, इसका प्रवेश द्वार कहलाता है नौलखा। क्या कहलाता है? नौलखा भी कहलाता है। प्रवेश द्वार क्या है? नौलखा दरवाजा। हाँ जी, देखना साहब इस महल के मतलब इस दुर्ग के अंदर क्या क्या बना हुआ है वो देखो साहब। पीर शत्रुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना, पीर शत्रुद्दीन की दरगाह। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर। जोगी महल बना हुआ है, जोरा बोरा का महल बना हुआ है और अधूरा सोपन की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो क्यों बनाई गई है ये 32 खंभों की छतरी? रणथंभौर का एक शासक था हमीरदेव चौहान। इसके पिताजी का नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? जेतर सिंह। यानी अधूरा सोपन की छतरी मैंने बता दी। 32 खंभों की छतरी ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही बनी हुई है। और ये रणथंभौर के अंदर बनी हुई है तो ये बनाई किसने थी? रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। इसके पिता थे जेतर सिंह। इस जेतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। तो इसी की याद में ये 32 खंभों की छतरी बनाई गई है, ठीक है। हाँ जी, और हमीरदेव चौहान की कचहरी भी इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। तो एक बार मैं फिर से याद करवा दो आपको। पीर शत्रुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, जोगी महल, जोराबोरा महल, अधूरा सोपन की छतरी और 32 खंभों की छतरी जो किसने बनवाई थी? जेतर सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जेतर सिंह की याद में। क्यों? क्योंकि जेतर सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। हाँ जी, और इसी में हमीरदेव चौहान की कचहरी बनी हुई है। देखना साहब, इस जैन दुर्ग को यानी इसी का एक उपदुर्ग है जैन दुर्ग। जैसे जालोर की कुंजी अपन बोलते हैं किसको? सिवाना दुर्ग को। वैसे ही जैन दुर्ग को अपन रणथंभौर की कुंजी बोलते हैं। ये याद रखना आप, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखते हैं साका। इसके अंदर साके कितने हुए वो देखो। सब पहला साका 1301 के अंदर हुआ था और इसमें आक्रमणकारी अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस पे किया? अमीरदेव चौहान। इसने केसरिया किया और इसकी पत्नी थी रंगदे जिसने साका किया, ठीक है। और इसकी पुत्री यानी इन दोनों की पुत्री जिसका नाम है देवलदे, इन्होंने जलजोवर किया और ये राजस्थान का पहला जलजोवर कहलाता है। और राजस्थान का पहला साका भी यही है। राजस्थान का एकमात्र जलजोवर जो देवलदे ने किया, ठीक है ना। और राजस्थान का पहला साका 1301 के अंदर। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। केसरिया किसने किया? हमीरदेव चौहान ने। साका किसने किया? रंगदे ने। जलजोवर किसने किया? इन दोनों की पुत्री देवलदे ने। और राजस्थान का एकमात्र जलजोवर है। हाँ जी, अब इस अटैक में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे। एक का नाम था उल्लू खां और एक का नाम था नुसरत खां। तो इस आक्रमण में यानी इस अटैक में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया। समझ गए? और मारा गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर लिया, मतलब जीत लिया इस दुर्ग को। और इस दुर्ग का किलेबार उल्लू खां को सौंप के चला गया। हाँ जी, अब देखना सब कुछ कथन है अबुल फजल ने कहा था इस दुर्ग के बारे में। यानी अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ये दुर्ग के बारे में है कथन अबुल फजल का। फिर एक कथन है जलालुद्दीन खिलजी का। इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। और एक है कथन अमीर खुसरो का, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये 3 कथन और कथन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ जी, अब करते हैं दूसरे दुर्ग के बारे में चर्चा। अपन करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में चर्चा। हाँ जी, तो ध्यान से देखना, हर एक बात आपको समझ में आने वाली है। अगर पसंद आ रही हो क्लास, ये ऐसे समझ लो कि अपना रिविजन ही चल रहा है, ठीक है ना। और ये रिविजन ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी, जैसलमेर दुर्ग तो आपको पता है जैसलमेर के अंदर है। हाँ जी, ये पीले पत्थरों से निर्मित है। सर्वाधिक बुरुज इसी में है। कितने? 99। इसलिए इसको सर्वाधिक बुरुजों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें एक तोप है, जैसाण तोप। हाँ जी, और शेर की अंगड़ाई की तरह ये दुर्ग दिखता है, ठीक है। अलसाय शिण के समान भी बोलते हैं इस दुर्ग को। यानी शेर की अंगड़ाई की तरह ये दुर्ग दिखाई देता है और इसको अपन बोलते हैं अलसाय शिण के समान दुर्ग। और ये
जैसे रेगिस्तान में जहाज पड़ा हुआ है लंगर डाले, वैसे ये दुर्ग दिखाई देता है। हाँ जी। और इसको राजस्थान का श्रवण कहते हैं, यानी रेगिस्तान का श्रवण कहते हैं। रेगिस्तान का अंडमान भी इसी दुर्ग को बोलते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब भी इसी दुर्ग को बोलते हैं, और गलियों का दुर्ग भी इसी दुर्ग को बोलते हैं। सोनगिरी सोनारगढ़ दुर्ग इसी को भी बोलते हैं। बाटियों की बाटी बट किवाड़ भी इसी दुर्ग को अपन बोलते हैं। हाँ जी। आगे देखिए, इसका निर्माण करवाया किसने ये था? इसका निर्माण करवाया था राव जैसन ने 12 जुलाई 1955 के अंदर। और ये दुर्ग बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी पर। एक है त्रिकुट पर्वत जिसपे केला देवी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये पहाड़ी है। पहाड़ी पे क्या बना हुआ है? अपना जैसलमेर दुर्ग। हाँ जी। इसी को अपन श्रवण गिरी पहाड़ी भी बोलते हैं, इसे श्रवण दुर्ग भी बोलते हैं। हाँ जी। अब देखो साहब, इस दुर्ग के अंदर क्या क्या बना हुआ है। इसमें एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो जैसलमेर के भाटी की शासकों का कुल देवता है। ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये जैसलमेर के भाटी शासकों का क्या है? कुल देवता। हाँ जी। और देखते हैं, इसी को अपन सोनार दुर्ग बोलते हैं। और इस सोनार दुर्ग पे सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, ठीक है ना। हाँ जी। और इसी में एक बादल महल बना हुआ है इस सोनार दुर्ग में, इस जैसलमेर या सोनार दुर्ग में, जिसको बादल महल को अपन ताजा टावर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बादल महल बना हुआ है नागौर दुर्ग के अंदर, उसको अपन कलात्मक बादल महल बोलते हैं। वैसे इस बादल महल जैसलमेर के अंदर जो बादल महल बना हुआ है उसे अपन ताजा टावर कहते हैं। हाँ जी। आगे देखिए, जिंदल सूरी जैन भंडार बना हुआ है, जो एक भूमिगत संग्रहालय है। क्या है? जिंदल सूरी जैन भंडार, जो एक भूमिगत संग्रहालय है। हाँ जी। इसी दुर्ग के अंदर, जिसको अपन आयड़ माता, तेमड़ाय माता या स्वांगिया माता बोलते हैं, ये भाटियों की कुल देवी है। ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन से शासकों की, मतलब कौन से शासकों की कौन कुल देवी है, कौन कुल देवता है, वो भी पूछा जाता है। तो आयड़ माता या आवड़ माता या तेमड़ाय माता या स्वांगिया माता, ये भाटी शासकों की क्या है? कुल देवी, जिसका मंदिर इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। हाँ जी। इसका प्रवेश द्वार, जैसलमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षयपोल या अक्षयपोल कहलाता है। अक्षयपोल या अक्षयपोल। और इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से महल बने हुए? सर्वातम विलास महल, जवार विलास महल और गज विलास महल, ठीक है ना। ये 3 महल बने हुए हैं। और एक है भूमिगत संग्रहालय जिंदल सूरी जैन भंडार। हाँ जी। अब ये अक्षय पोल दरवाजा है ना, इसी से मरु महोत्सव का प्रारंभ होता है, ठीक है। हाँ जी। और इसकी मेन बातें देखो, कास्ट यानी लकड़ी की छतें बनी हुई हैं। और इससे दीमक बचाने के, यानी इससे दीमक से बचाने के लिए अपन गौमूत्र का लेप करते हैं, जैसे अपने घरों में नहीं लगाते लेप। हाँ जी। और चूने व मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी पत्थर में पसा के इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। मतलब चूने और मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। और इसमें 2.5 साके हुए थे, ये याद रखना। 2.5 साके कब कब हुए थे? तो पहला साका तो हुआ था 1312 के अंदर। इसमें आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, और शासक था मूल राज भाटी फर्स्ट है ये याद रखना। जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे, जिसमें पहला साका 1312 के अंदर हुआ। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, और शासक कौन था? ये मूलराज भाटी। दूसरा साका हुआ था 1359 के अंदर। आक्रमणकारी था फिरोज शाह तुगलक, और शासक कौन था? राव दूधा। हाँ जी। अब ये देखो साहब, ये प्लस पॉइंट हो सकता है, मतलब याद हो सकता है आपको, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अर्ध साका। ये अर्ध साका मतलब साका हुआ था, केसरिया हुआ था। तो इसमें केसरिया तो हुआ था, लेकिन जोवर नहीं हुआ, समझ गए। तो याद रखना, केसरिया हुआ, जोवर नहीं हुआ। अर्ध साका कब, सन कब है? 1550 के अंदर। आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली। और शासक कौन था? राव लूणकरण। बीकानेर वाला नहीं, राव जैसलमेर वाला, ठीक है ना, याद रखना। तो ये 2 दुर्गों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, और ऐसा अगर आप रिवीजन चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अपन ऐसी क्लास आगे लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, जो आपके लायक होगा वो अपन करते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।